क्या मुस्लिम जोड़े आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट जा सकते हैं? तो इसका जवाब गुजरात हाई कोर्ट ने एक फैसले को दोहराते हुए दिया कि फैमिली कोर्ट आपसी सहमति से तलाक के आधार पर शादी खत्म करने की अर्जी पर विचार करने के लिए सक्षम और अधिकृत है। इस तरह के तलाक को मुबारक समझौता भी कहा जाता है, जो मुस्लिम जोड़ों के बीच में किया जाता है। मामला कुछ ऐसा था कि दो मुस्लिम जोड़ों का निकाह मार्च 22 में मुस्लिम शरीयत और रीति रिवाजों के अनुसार परिवार, दोस्तों, बुजुर्गों और काजी की उपस्थिति में संपन्न हुआ था और साथ ही उन्होंने अपने विवाह का नगर पालिका के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। विवाह के बाद पति अपनी पढ़ाई के लिए लंदन चला गया और पत्नी पहले ससुराल में कुछ दिन रही और बाद में वो अपने मायके वापस चली गई थी। शुरुआत में दोनों पक्ष टेलीफोन और मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच तालमेल की कमी है, तो उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुस्लिम शरीयत कानूनों के अनुसार दोनों पक्षों ने जून 2022 को दो गवाहों की उपस्थिति में आपसी तलाक का एक समझौता, जिसको मुबारक कहते हैं, उन्होंने मुबारक किया। पति ने फैमिली कोर्ट में इसके लिए एप्लीकेशन फाइल किया। कोर्ट के जज के सामने यह दलील दी गई कि यह दस्तावेज जून 2022 में नोटरी द्वारा रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया गया था। फैमिली कोर्ट के सामने यह जोर देकर कहा गया कि अब यह जोड़ा शादीशुदा नहीं रहा और शादी को खत्म करने की घोषणा की मांग की गई। हालांकि पत्नी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसने फैमिली कोर्ट के जज के सामने पेश नहीं होने का फैसला किया। फैमिली कोर्ट ने पति के रवैये पर आपत्ति जताई, यह देखते हुए कि याचिका पावर ऑफ अटर्नी यानी कि अपीलकर्ता के पिता के जरिए दायर की गई थी, जबकि मुख्य गवाही का हलफनामा खुद पति के सिग्नेचर के साथ जमा किया गया था, जिसके बाद पति का मुख्य गवाही का हलफनामा बाद में जमा किया गया था। फैमिली कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि किस तारीख को पावर ऑफ अटर्नी को मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के अधिकार से मुक्त किया गया था। अगर ऐसा किया गया था तो याचिका में इस बारे में कोई दलील नहीं दी गई है कि फैमिली कोर्ट के पास कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र कैसे होगा। फैमिली कोर्ट ने यह माना कि नोटिस की तामील को उचित ढंग से नहीं किया गया था। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गंभीरता से संज्ञान लिया कि विवाह के समय के पक्षों को कोई भी फोटो रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया सकता है कि पत्नी कौन है। न्यायालय ने आगे यह भी माना कि पत्नी की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित करना कठिन था कि क्या उनके वैवाहिक संबंध से कोई संतान उत्पन्न हुई थी। फैमिली कोर्ट ने पति के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद पति ने हाई कोर्ट का रुख किया। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस A.Y. कोगजे और जस्टिस निशा एम ठाकुर की एक डिवीजन बेंच ने 2025 के फैसले का रेफरेंस देते हुए कहा कि यह तय है कि फैमिली कोर्ट के पास पक्षों की वैवाहिक स्थिति घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही मुस्लिम कानून के तहत मुबारक के रूप में आपसी सहमति से तलाक हुआ हो और उसके लिए कोई लिखित समझौता न हो। बेंच ने आगे कहा कि मौजूदा मामले में पत्नी ने बेंच के सामने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उसने इस बात की पुष्टि की थी कि उसने अपनी मर्जी से आपसी सहमति से तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 7 पर भी विचार किया और स्पेसिफिकली विशेष रूप से सेक्शन 7 के क्लॉज बी के एक्सप्लेनेशन पर, जो फैमिली कोर्ट को पहले से मौजूद विवाह के संबंध में मुकदमे की स्थिति घोषित करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस दिया, जिसमें यह कहा कि इस विचार से सहमति जताई गई कि मुबारक समझौते के आधार पर विवाह को खत्म करने की घोषणा के लिए फैमिली कोर्ट आपसी सहमति से तलाक की ऐसी अर्जी पर विचार करने के लिए सक्षम और अधिकृत है। मुबारक के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया गया। इसलिए गुजरात हाई कोर्ट ने लर्नेड फैमिली जज द्वारा पारित उस फैसले और आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तलाक की घोषणा के लिए
दायर की गई अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया था। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।